तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू जैसे हमने पढ़ा था, कौन से होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से खत्म हो जाती है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से होते हैं? ये हेटेरोजेनस होते हैं, अर्थात इसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स मिलकर एक यूनिट के रूप में फंक्शन करते हैं। जैसे इससे पहले हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा था। सिंपल टिश्यू में हमने कहा था कि वो होमोजेनस होता है, समांगी होता है, मतलब उसमें सारी की सारी जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होती हैं, सेम होती हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतक में क्या होगा कि इस ऊतक में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो एक जैसी नहीं होगी, स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप की होती हैं, लेकिन एक यूनिट के रूप में एक फंक्शन करती हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम है, इसको वुड भी कहा जाता है और इसे हम हेड्रोम भी कहते हैं। ये जाइलम वर्ड है वो नेगेली ने दिया, और फ्लोएम वर्ड है वो भी किसने दिया था? नेगेली ने दिया था। जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को हम कंडक्टिंग टिश्यू या सहवन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि इनका मेन जो फंक्शन है, प्रिंसिपल फंक्शन है, वो क्या होता है? जाइलम है वो किसका करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। इनका क्या करता है? ये सहवन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि फ्लोएम है वो किसका करता है? फूड का, जैसे शुगर है जो फोटोसिंथेसिस से लीव्स में शुगर बनती है उसको, तथा साथ ही जो हार्मोन्स बनते हैं या जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं, तो इन सभी का जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। जबकि जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनली करता है। इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? यूनिडायरेक्शनल, अर्थात कहाँ से होता है? रूट से ऊपर की ओर स्टेम के जो भी एरियल पार्ट है, या कहें रूट से जो भी एरियल पार्ट है ऊपर तक सारे क्या करता है? ये जल का ट्रांसपोर्ट और साथ में मिनरल्स। जबकि फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट कैसा करता है? बाई डायरेक्शनली, अर्थात ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या यूं कहें जैसे प्लांट के ऊपर जो लीव्स हैं वहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ से भी ये उस फूड को, शुगर को लेकर के आएगा, नीचे तक पहुँचाएगा। और अगर नीचे वाले भाग में भी जहाँ एरियल पार्ट है, अगर ग्रीन पार्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा वो और फूड बनाएगा। जैसे स्टेम है और भी ब्रांचेज हैं तो वहाँ से वो ऊपर भी लेके जा सकता है। तो ये बाई डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करता है। इसको हेड्रोम कहते हैं, जबकि फ्लोएम को क्या कहते हैं? बास्ट भी कहते हैं। अब हम देखें इसके जो जाइलम है वो, जाइलम में 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, 4 भागों से ये मिलके बना होता है। पहला है ट्रेकिड्स, दूसरा होते हैं वेसल्स, तीसरा होते हैं जाइलम फाइबर्स और चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये 4 कंपोनेंट से मिलके जाइलम बना होता है। ये 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, इसीलिए ये क्या है? जटिल ऊतक या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ट्रेकिड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ये अपेक्षाकृत लंबी होती हैं और संकरी होती हैं, इनकी गुहा होती है और संकरी होती है, और इसके एंड है वो टेपरिंग एंड्स होते हैं, ऐसे नुकीले एंड्स होते हैं। और इसमें, इसकी सेल्स में लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये कैसी होती हैं? डेड होती हैं। और यहाँ पे लिग्निन का जमाव होने के कारण इनमें क्या पाए जाते हैं? पिट्स पे पाए जाते हैं। ये ट्रेकिड्स हैं वो
टेरिडोफाइट तथा जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप होती हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में ज़्यादा नहीं होती। एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप वेसल्स होती हैं। ये वेसल्स जो होती हैं वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती। एक्सेप्शनली हम कहें जिम्नोस्पर्म का जो नीटेल्स ऑर्डर है उसमें ये वेसल्स पाई जाती हैं। जैसे कि हमें पता है ये जो कंडक्टिंग टिश्यू हैं जाइलम फ्लोएम हैं वो सेवालों जो एल्गी हैं उनमें तथा ब्रायोफाइट्स में इनका क्या होता है, अभाव होता है, जबकि सबसे पहले इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेरिडोफाइट में होता है। लेकिन वहाँ भी ये वेल डेवलप नहीं होते हैं, वहाँ क्या नहीं होती, इनमें वेसल्स नहीं होती हैं। जाइलम में ट्रेकिड्स उनमें पाई जाती हैं। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स होती हैं, उनकी गुहा थोड़ी सी चौड़ी होती है तथा ये यहाँ से क्या होती हैं, ऐसे तिरछी और परफोरेट प्लेट होती हैं। यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं और ये वेसल्स एक के ऊपर एक आपस में क्या होती हैं, जुड़ करके एक लंबा पाइप या कॉलम जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, कंटिन्यूअस कॉलम बनाती हैं, जिससे है वाटर है वो क्या है ऊपर तक चढ़ता है कंटिन्यूअस। जबकि ये ट्रेकिड्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, ये यहाँ से एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, ये यहाँ से साइड में यहाँ से जुड़ते हैं। यहाँ से अगर वाटर का इनका कंडक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा लेटरली, जबकि इसमें क्या है ये कंटिन्यूअस जुड़ करके कॉलम बनाती है। वेसल्स में भी लिग्निन का जमाव हो जाता है वित्तिक भित्ति पे और ये जमाव होने के बाद में इसमें अलग अलग पैटर्न बनता है, जैसे स्पाइरली भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, सीढ़ीनुमा भी हो सकता है, तो अलग अलग, और पिट्स भी हो सकते हैं। पिट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल पिट्स और दूसरे होते हैं बॉर्डर पिट। और ये पिट्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, साथ होते हैं, दो जुड़वा होते हैं। जैसे अगर ये लिग्निन का जमाव होता है, मान लिया ये लिग्निन का जमाव हो गया, पिट क्या होते हैं जहाँ पे लिग्निन का जमाव, जैसे यहाँ लिग्निन का जमाव हो गया लेकिन यहाँ पे लिग्निन का जमाव नहीं हुआ तो यहाँ क्या रह गए हैं, पिट्स रह गए हैं, ये सिंपल पिट हैं। और अगर इन्हीं में ऐसे करके बॉर्डर बन जाता है तो उनको हम कहते हैं बॉर्डर्ड या परिवेशित गर्त कहा जाता है, पिट्स कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, दो टाइप के पिट्स पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखें जाइलम फाइबर्स, ये भी क्या होते हैं, अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, पतले होते हैं, नुकीले होते हैं और इन पे भी लिग्निन का जमाव हो जाने के कारण ये भी क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो जाइलम के ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, ट्रेकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर, जाइलम रेसे, जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं तो दारू रेसे, ये तीनों ही क्या होते हैं, डेड होते हैं, मृत होते हैं। जबकि सिर्फ एक कंपोनेंट है वो जाइलम में क्या होता है, जीवित होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये स्टोरेज करेगा। कल हमने बात करी थी कि पेरेन्काइमा जो टिश्यू है उसका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज, तो ये स्टोरेज का काम करता है। जैसे हम इसकी स्ट्रक्चर देखें जाइलम की तो कैसी होगी, ये मान लीजिए ये क्या है, इसमें वेसल्स हैं, ये जाइलम फाइबर हो सकते हैं और ये क्या है, ट्रेकिड्स हैं और ये जाइलम पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर देखी जाती है, जाइलम की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम के लिए हमने कहा ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला है जैसे सीव एलिमेंट, ये सीव एलिमेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होती हैं
सीव सेल्स और दूसरी होती हैं सीव ट्यूब्स। दूसरी होती हैं कंपेनियन सेल्स या फिर एल्बुमिनस सेल्स। तीसरा होता है, जैसे उसमें जाइलम फाइबर था वैसे इसमें फ्लोएम फाइबर, और लास्ट वन इसमें जाइलम पेरेन्काइमा था वैसे ही इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा। जैसे जाइलम में हमने कहा कि ये 3 कंपोनेंट डेड होते हैं, एक जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, जीवित होता है। इसमें फ्लोएम में यहाँ जस्ट उल्टा है, इसके ये 3 कंपोनेंट कंपेनियन सेल, सीव सेल्स और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये तीनों क्या होते हैं, जीवित होते हैं, और फ्लोएम फाइबर है वो क्या होता है, मृत होता है। अब सबसे पहले हम देखें सीव एलिमेंट। ये 2 टाइप के होते हैं, सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। हमने कहा एल्गी और ब्रायोफाइट्स में तो कंडक्टिंग टिश्यू होते ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जहाँ सबसे पहले जाइलम फ्लोएम बने हैं तो वहाँ पे सीव ट्यूब नहीं बन के सीव सेल्स बनी हैं। तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में क्या मिलती हैं, सीव सेल्स, जबकि एंजियोस्पर्म में क्या मिलती हैं, सीव ट्यूब्स मिलती हैं। सीव ट्यूब्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे वेसल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ करके क्या करती हैं, कंटिन्यूस कॉलम बनाती हैं, वैसे ही सीव ट्यूब्स भी क्या होती हैं, कंटिन्यूसली जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे इसमें भी ये परफोरेटेड या पोरस प्लेट पाई जाती है जिसमें छिद्र होते हैं। ये यहाँ पे चालनी नलिकाओं में अगर विंटर सीजन होती है तो एक केलोस का एक केमिकल कंपाउंड है केलोस, उसका जमाव हो जाता है, और स्प्रिंग सीजन जब आती है तो ये क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता मेच्योर चालनी नलिकाओं में, परिपक्व चालनी नलिकाओं में। तो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनका कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस करता है वो इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उसका कंट्रोल करने के लिए इनके साथ में हमेशा क्या पाई जाती हैं, कंपेनियन सेल पाई जाती हैं। कंपेनियन सेल्स हैं वो सिर्फ किसमें पाई जाती हैं, एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म का क्या होता है, एक अभिलाक्षणिक लक्षण है कंपेनियन सेल्स का पाया जाना, जबकि जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल्स की जगह दूसरे प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम एल्बुमिनस सेल्स या स्ट्रासबर्गर सेल कहा जाता है। तो ये कंपेनियन सेल्स हैं, उन्हीं का जो न्यूक्लियस या केंद्रक है वो इसकी क्रियाओं का क्या करेगा, नियंत्रण करता है, और ये हमेशा एक साथ ही इसके साथ ही चिपकी हुई रहती हैं हमेशा। और हाँ, इनका जो ओरिजिन है वो सेम सेल से होता है, चालनी नलिका तथा कंपेनियन सेल का, दोनों का। उसके बाद फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, और इनमें भी लिग्निन का जमाव हो जाता है, और इनको बास्ट फाइबर या बास्ट रेसे भी कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम को क्या कहते हैं, बास्ट कहते हैं, तो बास्ट फाइबर भी इनको कहा जाता है, और ये डेड होते हैं। और लास्ट है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये जैसे जाइलम में था जाइलम पेरेन्काइमा, वैसे ही फ्लोएम में भी फ्लोएम पेरेन्काइमा, और ये भी क्या करता है, फूड स्टोरेज का कार्य करता है। तो ये देखें हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू।